कब चढ़ेगा आद्रा, दाल पूरी और खीर कब बनेगी, भूल कर भी ये 7 गलतियां न करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य समय की जिसे सिर्फ पंचांग की 1 तारीख समझ लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यह समय केवल आसमान में नहीं बदलता बल्कि धरती, मौसम, कृषि और मानव जीवन तक को प्रभावित करता है, जिसे कहा जाता है आर्द्रा नक्षत्र। और कहा जाता है कि जब सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति जैसे करवट ले लेती है, हवा बदलने लगती है, आसमान में बादल घिरने लगते हैं, बारिश की पहली बूंदें आने लगती हैं और मौसम पूरी तरह नया रूप ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, 2026 में आर्द्रा नक्षत्र कब चढ़ेगा, दाल पूरी और खीर कब बनेगी, और इस समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप इस पूरे रहस्य को बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और उन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक है आर्द्रा नक्षत्र। यह 27 नक्षत्रों में छठा नक्षत्र माना जाता है। इसका संबंध भगवान शिव के रौद्र स्वरूप से जोड़ा जाता है। आर्द्रा शब्द का अर्थ होता है भीगा हुआ, नमी से भरा हुआ, यानी यह वह समय होता है जब वातावरण में नमी बढ़ने लगती है। यह नक्षत्र संकेत देता है कि मौसम बदल रहा है, मानसून आने वाला है, धरती अब हरियाली की ओर बढ़ रही है और जीवन एक नए चक्र में प्रवेश कर रहा है। इसी कारण इसे परिवर्तन का नक्षत्र कहा जाता है। अब समझते हैं कि यह नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हर नक्षत्र का एक स्वभाव होता है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वभाव माना जाता है परिवर्तन और शक्ति। जब सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है तो माना जाता है कि जीवन में बदलाव आने लगता है, पुराने कामों का फल मिलने लगता है, नई शुरुआत की ऊर्जा बनती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, जहां पुराना समाप्त होता है और नया शुरू होने की तैयारी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2026 में आर्द्रा नक्षत्र कब चढ़ेगा। पंचांग और खगोलीय गणना के अनुसार 22 जून से 2026 के आसपास सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश माना जाता है। इसी समय को कहा जाता है आर्द्रा प्रवेश, आर्द्रा चढ़ना, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। इस दिन सूर्य अपनी स्थिति बदलते हैं और एक नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। भारत के कई हिस्सों में, खासकर बिहार, झारखंड और मिथिला क्षेत्र में इस दिन को बहुत खास माना जाता है। पुराने समय में जब मौसम विज्ञान नहीं था तो लोग नक्षत्रों के आधार पर ही मौसम का अनुमान लगाते थे और आर्द्रा नक्षत्र को माना जाता था बारिश की शुरुआत का संकेत, खेती के मौसम का आरंभ और धरती के बदलने का समय। किसान आसमान देखते थे, बादलों की दिशा देखते थे और आने वाले मानसून का अनुमान लगाते थे। इसीलिए आर्द्रा को प्राकृतिक मौसम संकेतक कहा जाता था। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो हर साल लोगों के बीच चर्चा में रहती है, दाल पूरी, खीर और पारंपरिक भोजन। आर्द्रा चढ़ने के दिन या उसके आसपास कई घरों में विशेष भोजन बनाया जाता है। दाल पूरी शक्ति का प्रतीक, खीर शांति और समृद्धि का प्रतीक। यह भोजन सिर्फ खाने के लिए नहीं होता बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व होता है। भूल कर भी ये 7 गलतियां न करें। लोक मान्यताओं के अनुसार इस समय कुछ बातों से बचना चाहिए। 1 झगड़ा करना, 2 गुस्सा करना, 3 अपशब्द बोलना, 4 पेड़ पौधों को नुकसान करना, 5 नकारात्मक सोच रखना, 6 घर में कलह करना, 7 पूजा पाठ को नजरअंदाज करना। कहा जाता है कि इस समय मन बहुत संवेदनशील होता है और कर्मों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। आर्द्रा नक्षत्र केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह प्रकृति के बदलाव का प्रतीक है। 2026 में जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो यह हमें याद दिलाएगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर आप इस समय को समझते हैं तो आप प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मार्ग भजन टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।